कि मेरे जीवन में भाग्य में गरीबी लिखी हुई है। हुँ, ब्रह्मा जी ने भाग्य में गरीबी लिख दी लिख और दी, दुःख लिख दिए, लिख दी। बीमारियाँ लिख दी। क्या कर्म से हम बदल सकते हैं? बिल्कुल, आप बदलने का बिल्कुल प्रयास करेंगे, उसी कर्म के लिए ही भगवान शिव ने, भगवान नारायण ने विधान बताया। प्रकृति के विधान को समझते करते गए और हमें बताया कि हे मानव, हे जीव, इन-इन कर्मों से तुम अपने इस गरीबी को, आपके भाग्य में कुंडली में ये खराबी है या आपके भाग्य में ब्रह्मा ने ऐसा लिखा है, उसको ठीक कर सकते हो। आपको कोई चीज़ जानकारी नहीं होती है, तो उसके लिए आप उसके जानकार व्यक्ति को बुलाते हो ना, जानने के लिए। हुँ। वो जानकारी हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे ईश्वर ने हमको प्रदत्त कर दिया। जीवन जीने के लिए एक संविधान बना दिया, एक कला दे दी, वो हमारा कर्म है। जो भाग्य लिखा जाता है वो किन कर्मों के हिसाब से लिखा जाता है? किस हिसाब से लिखा जाता है? हाँ, इस पे संविधान बना हुआ है ना, प्रकृति का संविधान बना हुआ है कि ये लाल वस्तु है, ये पीली वस्तु है, ये खाने योग्य है, खाने योग्य नहीं है। अब जो हम आप प्रेरित होते हैं, प्रेरित किससे होते हैं? हमारा चित्त किससे आज प्रेरित। जिस शरीर में हम जो इन कर्मों को भोग रहे हैं, जिन फलों को हम भोग रहे हैं, ये क्या प्रारब्ध में जो बने हैं, ये हुँ, किस आधार पे बने हैं? ये प्रारब्ध की ही कथा है, बहुत सुंदर कथा है। आपके जैसे ही एक राजा जो है ना, बार-बार ऐसा प्रश्न करते थे हुँ। कि महाराज जी, हमें बताओ कर्म बड़ा है कि भाग्य बड़ा है? कैसे इसका उत्तर मिलेगा? तो हमने इस कथा के अंश को दे बता कर के आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। बार-बार वो ऐसा पूछते थे तो एक साधु ने उनको बताया कि आप उत्तर दिशा में जाओ, जंगल में एक महाराज जी बैठे हैं और उनको ये प्रश्न पूछना, उसका उत्तर मिल जाएगा। उन्होंने ऐसा ही किया और वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद उस साधु की हमने बहुत विचित्र स्थिति देखी कि वह साधु आग का गोला बना रहे हैं लकड़ियों का और बिल्कुल उसको खा रहे हैं जल्दी-जल्दी। इतनी भूख लगी है उनको। उनके पास वो गए तो उन्होंने बात ही नहीं किया, डाँट करके उनको भगा दिया। मेरे पास इसका उत्तर नहीं है और आगे जाओ, एक दूसरे साधु संत हैं वो उत्तर देंगे। वहाँ जाकर के देखा, वहाँ उनसे भी विचित्र स्थिति मिली। एक और साधु भगवान थे, वह अपने बड़े से चिमटे से अपना ही मांस नोच-नोच कर खा रहे थे। अच्छा। उनको और ज़ोर की भूख लगी थी। अब इनका तो और डर इनके अंदर व्याप्त हो गया। इन्होंने कहा आप कैसे पूछें? फिर भी डरते हुए राजा ने उनसे भी पूछा। उन्होंने कहा मैं नहीं बता सकता। एक और तुम्हारे लिए मैं उपाय बता रहा हूँ। इस पहाड़ी के उस पार एक बच्चा जन्म लेने वाला है। जन्म लेते ही मर जाएगा। 10 मिनट जीवित रहेगा। तो उसको माता के गर्भ में जो नार होती है ना, उसके सहित बाहर बुला करके उससे ये प्रश्न पूछना, वो उत्तर देगा। राजा के आदेश से ऐसा ही हुआ। जल्दी-जल्दी वहाँ लोग गए। तत्काल में एक बच्चे का जन्म हुआ। उससे पूछा गया यही प्रश्न। वो बच्चा बोल पड़ा। पहले तो वो बच्चा रोने लगा। रोते-रोते उसने बताया कि राजन, 2 साधु जो तुमको जंगल में मिले थे ना, वो, तुम और हम, ये हम चारों भाई हैं और चारों पिछले जन्म में यहीं के जंगल में खो गए थे और खोने के बाद हमने बड़ी परिश्रम से 3 दिनों में मेहनत करके छोटे-छोटे अन्न का कण इकट्ठा करके 4 रोटियां बनाई थी। खाने बैठे ही थे कि तब तक एक साधु महाराज आकर के हमसे उसकी भिक्षा मांगने लगे कि इस रोटी में से हमको भी दे दो। मैं 7 दिनों का भूखा हूँ। आप कह रहे हो ना कि प्रारब्ध कैसे तैयार होता है, उसका उत्तर दे रहा हूँ। वो 7 दिनों के भूखे थे और ये जो चारों राजा थे, ये कितने दिन के थे? 3 दिनों के। अब इन्होंने वो प्रश्न करता वो बालक जो बता रहे हैं, ये जो मांस खा रहे थे, जो आग खा रहे थे, इन दोनों ने मना कर दिया, गुस्से में साधु महाराज को। नहीं, नहीं महाराज, तुमको दे दूँगा तो मैं आग खाऊँगा क्या? ऐसा बोलते हैं लोग लोक व्यवहार में। एक दूसरे साधु महाराज ने भी गुस्से में बोल दिया कि मैं तुमको दे दूँगा तो मैं क्या मांस खाऊँगा क्या मेरा? ऐसा लोक परंपरा में पहले बोल दिया करते थे लोग। जो मैं हूँ ना बालक रूप में अभी माँ का दूध पिए बिना मरूँगा, मैंने भी ऐसा ही बोल दिया कि तुमको दे दूँगा ये रोटी तो मैं क्या भूखे मरूँगा? जो मुझे देखो माँ का दूध भी नहीं मिलता है और कई जन्मों से मैं जन्म ले रहा हूँ और 10 मिनट में मर जाता हूँ। चौथे तुम थे भैया। तुमसे जब उस साधु ने रोटी माँगी, तो तुमने विचार किया कि मुझसे अधिक आवश्यकता इसकी है। यह 7 दिनों से भूखा है, अर्थात 4 दिन में और जीवित रह सकता हूँ।
जब इस प्रकृति का निर्माण हुआ ना, तब ये संविधान बने। अर्थात मैं 4 दिन और जीवित रह सकता हूँ और 4 दिनों में फिर 1 रोटी के लिए अन्न उपजा लूंगा। मुझसे ज्यादा भूखे हैं ये साधु महाराज, इनको दे दो, मेरे पास अभी वो बल है, इनके पास नहीं है। तो प्रकृति के जिन नियमों को बनाया गया है, उस नियमों का जो ध्यान नहीं रखता है, जो ये नहीं सोचता है कि मेरे पास इतना धन, इतनी समृद्धि है कि मैं और दिनों तक रह सकता हूं, और दूसरे का सहयोग नहीं करता है, उसी का प्रारब्ध खराब होता है। वही प्रारब्ध गलत लेकर जन्म लेता है, और ग्रह उसके नियंता होते हैं। ग्रहों के अनुसार वही प्रारब्ध भोगता है फल। इस कथा से यही फल आपको जानने को मिलता है कि आप देखिए कि अगर हम निर्णयात्मक दृष्टि से उस रोटी को दे दिए होते साधु संत को, तो ये लोग ऐसे गलत कर्म फल वो नहीं भोगते। आप श्री हरि के शरणों में ये ध्यान रखकर अपने कर्म को करें। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत साधुवाद। आपने जो इतना हमें जो समय दिया, और जो आपने जो अपने ज्ञान से जो राह दिखाई है, और जो एक अच्छे ज्योतिष को हम कैसे पहचाने, इन सब बातों पर हमने चर्चा की है। तो काफ़ी काफ़ी धन्यवाद, साधुवाद। फिर से मुलाकात करेंगे आपसे। धन्यवाद। धन्यवाद।